द डीप डाइव के एक नए और बहुत ही गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज की ये विस्तृत चर्चा शिक्षा, मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान मतलब न्यूरोसाइंस के एक ऐसे संगम पर आधारित है जो सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जो हर उस इंसान से जुड़ा है जिसने कभी भी कुछ नया सीखने की कोशिश की है। हाँ, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य हाल ही में 19 और 21 फरवरी 2016 को तक्षशिला रिसर्च पेज पर प्रकाशित शिव नारायण के 2 बेहद अहम शोध पत्रों का गहराई से विश्लेषण करना है। और ये शोध पत्र हैं न्यूरो इंटीग्रेटिव थ्योरी ऑफ नॉलेज ट्रांसफर, LCM ज्ञानपीठ पर्सपेक्टिव, और दूसरा है टीचर, एक्टर एंड वर्कर इन ब्रेन डायनामिक्स। दोनों ही शोध काफी क्रांतिकारी हैं। सही कहा। तो शुरुआत में ही एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, क्या होगा अगर असली सीख, जिसे अक्सर सिर्फ किताबों को रटने या समझ लेने तक सीमित मान लिया जाता है, वो असल में कुछ और ही हो? यही इस पूरे शोध की नींव है। मतलब क्या हो अगर ज्ञान का असली मतलब सिर्फ दिमागी कसरत न होकर भावनाओं, सोच और शारीरिक क्रियाओं का एक संयुक्त परिणाम हो? बिल्कुल। और आज इसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था ने हमेशा ज्ञान को सिर्फ एक बौद्धिक उपलब्धि मान लिया है जिसे बस याद किया जा सकता है। हाँ, लेकिन तंत्रिका विज्ञान की कहानी बिल्कुल अलग है। जब तक कोई नई जानकारी शरीर और भावनाओं के साथ गहरा तालमेल नहीं बिठाती, वो स्थायी ज्ञान बन ही नहीं सकती। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं LCM फ्रेमवर्क से, जिसका मतलब है लिम्बिक, कॉग्निटिव, मोटर इंटीग्रेशन। ये नाम थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। पुरानी शिक्षा प्रणाली में हमेशा से दिमाग के सोचने वाले हिस्से यानी कॉग्निशन पर पूरा जोर दिया गया है। क्लासरूम में बैठना, लेक्चर सुनना और ब्लैक बोर्ड से कॉपी करके परीक्षा के लिए याद कर लेना। और इसीलिए वो रट्टा मारी गई बातें कुछ ही दिनों में दिमाग से गायब हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने उन्हें कभी ठीक से दर्ज ही नहीं किया था। तो न्यूरो इंटीग्रेटिव थियोरी ऑफ नॉलेज ट्रांसफर इस पुरानी धारणा को कैसे चुनौती देती है? तंत्रिका विज्ञान के चश्मे से देखें तो सीखना कोई सीधी रेखा नहीं है। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है, एक लूप। और ये लूप 3 मुख्य हिस्सों से बनता है। पहला हिस्सा लिम्बिक सिस्टम है ना, जो भावनाओं का केंद्र होता है। एकदम सही। शुरुआत भावनाओं से ही होती है। इस तंत्र में अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस जैसे अहम हिस्से शामिल हैं। आसान भाषा में कहें तो अमिगडाला हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है, जो खतरे या रोमांच को भांपता है। हाँ, और जिज्ञासा को भी। वहीं हिप्पोकैम्पस नई यादों को बनाने का दरवाजा है। शोध बताता है कि बिना गहरी जिज्ञासा या उद्देश्य के सीख शुरू नहीं हो सकती। मतलब अगर जानकारी के साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है तो वो हिप्पोकैम्पस के दरवाजे से आगे जा ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं जा सकती। दिमाग उसे फौरन एक फालतू कचरे की तरह मिटा देता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर कोई विषय उबाऊ लग रहा है तो दिमाग केवल ध्यान नहीं भटका रहा है, बल्कि वो उस जानकारी को रजिस्टर करने से ही इनकार कर रहा है। सही कहा। भावनाएं जैसे उत्सुकता या नया जानने की ललक, ये ज्ञान की सजावट नहीं है, ये सीखने की पहली सीढ़ी है। बिना भावनात्मक ईंधन के गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। और जब ये लिम्बिक ड्राइव या ऊर्जा पैदा हो जाती है तब क्या होता है? तब इस चक्र का दूसरा चरण शुरू होता है, कॉग्निटिव सिस्टम या सोच विचार का तंत्र। यहाँ हमारे दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हरकत में आता है, जिसे दिमाग का CEO भी कहा जाता है। हाँ, इसका मुख्य काम उन कच्ची भावनाओं और शुरुआती उत्सुकता को एक तार्किक, व्यवस्थित ज्ञान में बदलना है। यानी ये बिखरी हुई जानकारी को एक सांचे में ढालता है और उसके नियम तय करता है। बिल्कुल। जब कोई कहता है कि मुझे ये बात समझ में आ गई, तो असल में उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उस जानकारी को एक ढांचा दे चुका होता है। लेकिन अगर हम मौजूदा व्यवस्था को देखें तो यहीं पर पारंपरिक पढ़ाई अक्सर रुक जाती है। छात्र ने उत्सुकता महसूस की लिम्बिक सिस्टम से और फिर तर्क समझ लिया कॉग्निटिव सिस्टम से, और परीक्षा में उसे लिख दिया, बस। लेकिन LCM फ्रेमवर्क का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा हिस्सा भी बाकी है, मोटर सिस्टम यानी शारीरिक और गत्यात्मक प्रणाली। यही वो बिंदु है जहां न्यूरोसाइंस पारंपरिक शिक्षा से अलग हो जाता है। मोटर सिस्टम में मोटर कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम शामिल हैं, जो शारीरिक हरकतों और आदतों को पक्का करते हैं। हाँ, शोध के अनुसार जब तक समझी गई बात को शारीरिक क्रिया या वास्तविक अभ्यास के जरिए अमल में नहीं लाया जाता, वो ज्ञान न्यूरल सर्किटरी में पक्का नहीं होता।
मतलब शारीरिक क्रिया इस ज्ञान को एक मसल मेमोरी में बदल देती है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे महसूस न किया जाए, समझा ना जाए और व्यवहार में ना लाया जाए। भावनाएं ऊर्जा देती हैं, सोच ढांचा देती है और शारीरिक क्रिया उसे हमेशा के लिए पक्का कर देती है। यह मुद्दा सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इसी तंत्रिका चक्र को आधार बनाकर दूसरे शोध पत्र में एक बहुत ही अद्भुत अवधारणा पेश की गई है। टीचर, एक्टर एंड वर्कर इन ब्रेन डायनेमिक्स वाला शोध। हाँ, अक्सर समाज में एक शिक्षक, एक अभिनेता और एक मजदूर या सैनिक को बिल्कुल अलग-अलग खांचों में देखा जाता है। एक क्लास में है, दूसरा मंच पे और तीसरा जमीन पर मेहनत कर रहा है। लेकिन स्रोत के अनुसार ये तीनों पेशे दरअसल अलग नहीं हैं। ये उसी एक दिमागी प्रक्रिया लिम्बिक, कॉग्निटिव और मोटर चक्र के 3 अलग-अलग चरण हैं। यहाँ सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि ये पेशे ज्ञान को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के अलग-अलग न्यूरल साइकिल्स हैं। इसे एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले शिक्षक की बात करते हैं। उनका काम लिम्बिक से कॉग्निटिव की ओर होता है। बिल्कुल। एक सच्चा शिक्षक छात्रों की भावनाओं को पकड़ता है। क्लास में किसी को उत्सुकता है, किसी को भ्रम है, ये लिम्बिक अवस्थाएं हैं। और शिक्षक इन कच्ची भावनाओं को लेकर एक व्यवस्थित ज्ञान में बदल देता है। स्रोत में दी गई वो तस्वीर बहुत सटीक है, जहां एक व्यक्ति ब्लैक बोर्ड पर गणित के समीकरण लिख रहा है। हाँ, वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। एक अज्ञात उलझन को गणितीय तर्क के जरिए स्पष्ट ज्ञान में बदला जा रहा है। तो एक बेहतरीन शिक्षक भावनाओं के कच्चे माल को विज्ञान या इतिहास के तार्किक सांचों में ढाल देता है। लेकिन अभिनेता की दिमागी प्रक्रिया इसके ठीक विपरीत काम करती है। एकदम विपरीत। अभिनेता यानी एक्टर कॉग्निटिव से लिम्बिक दिशा में काम करता है। मतलब वो तर्क को वापस भावनाओं में बदलता है। हाँ, एक लिखी हुई स्क्रिप्ट सिर्फ कागज पर छपा एक तार्किक ढांचा है, शुद्ध कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। लेकिन जब अभिनेता उसे मंच पर उतारता है तो वो दर्शकों को रुला देता है या हंसा देता है, क्योंकि वो अपने दिमाग के मिरर न्यूरॉन सिस्टम और इंसुला का उपयोग करता है। मिरर न्यूरॉन्स दूसरों की भावनाओं को महसूस करने और नकल करने की क्षमता देते हैं। जैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड के कलाकार करते हैं। वे सूखी स्क्रिप्ट को एक धड़कते हुए भावनात्मक अनुभव में बदल देते हैं। वे दर्शकों के लिम्बिक सिस्टम को सीधे ट्रिगर करते हैं, शब्दों और विचारों को वापस शुद्ध भावनाओं में बदल देते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। शिक्षक भावनाओं को तर्क में बांधता है और अभिनेता उसी तर्क को खोलकर वापस भावनाओं के समंदर में तब्दील कर देता है। लेकिन ज्ञान का यह चक्र यहीं पूरा नहीं होता। इसके बाद आते हैं कामगार, किसान या सैनिक, जो इस दिमागी चक्र का तीसरा और सबसे अहम अंतिम चरण पूरा करते हैं, मोटर एग्जीक्यूशन का चरण, जिसे पारंपरिक शिक्षा अक्सर नजरअंदाज कर देती है। बिल्कुल। ये पेशेवर लिम्बिक भावनाओं और कॉग्निटिव सोच दोनों को मिलाकर उसे सटीक शारीरिक क्रियाओं में बदल देते हैं, यानी लिम्बिक प्लस कॉग्निटिव टू मोटर। सिर्फ शारीरिक ताकत से जोड़ा जाता है। जबकि यह दिमागी चक्र का सबसे उच्च स्तर है। सीमा पर तैनात एक सैनिक की स्थिति सोचिए। उसके अंदर का साहस या देश प्रेम उसकी लिम्बिक ड्राइव है, जो उसे उस मुश्किल परिस्थिति में टिके रहने की ताकत देती है। फिर आता है कॉग्निटिव हिस्सा। युद्ध की रणनीतियां, नक्शे पढ़ना, दुश्मन का आकलन करना, ये सब उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है। लेकिन सिर्फ देशभक्ति और नक्शे का ज्ञान उसे युद्ध नहीं जिता सकता। सही कहा। उसे इन दोनों को मिलाकर जमीन पर अत्यंत सटीक शारीरिक कार्रवाई करनी होती है, सही समय पर ट्रिगर दबाना या बिना आवाज किए आगे बढ़ना। ये मोटर कॉर्टेक्स और सेरिबेलम का काम है। यहाँ भावना और रणनीति मिलकर एक अचूक शारीरिक क्रिया में बदल रहे हैं। तो शिक्षक, अभिनेता और सैनिक अलग अलग नहीं है, ये एक पूर्ण न्यूरो फंक्शनल साइकिल के अलग अलग पहिए हैं। कोई भी विचार तब तक पूरी तरह से स्थापित नहीं होता जब तक वो भावनाओं से जन्म लेकर सोच के सांचे से गुजरते हुए एक ठोस शारीरिक क्रिया में तब्दील ना हो जाए। यही पूरे शोध का निचोड़ है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अभी तक हमने लिम्बिक, कॉग्निटिव और मोटर की कार्यप्रणाली को समझा, लेकिन इस जानकारी का वास्तविक जीवन और हमारी शिक्षा प्रणाली पर क्या असर होना चाहिए? ये शोध शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक चेतावनी है। हमें तक्षशिला, न्यूरोसाइंस और ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर जैसे मॉडल्स को अपनाना होगा, क्योंकि सिर्फ 4 दीवारों के बीच बैठकर लेक्चर सुनने वाली प्रणाली नाकाम हो चुकी है पूरी तरह से। जब सिर्फ तथ्यों को रटने पर जोर दिया जाता है और भावनाओं या शारीरिक क्रिया को नजरअंदाज किया जाता है, तो ज्ञान सतही रह जाता है। ऐसी जगह बनानी होंगी जहां ज्ञान सिर्फ याद न किया जाए, बल्कि शरीर और मन दोनों से महसूस किया जाए।
जिसे शोध में होल ब्रेन लर्निंग कहा गया है। पढ़ाई का पुराना ढांचा ढाना होगा। किसी भी विषय को पढ़ाने से पहले जिज्ञासा जगानी चाहिए, जो लिम्बिक सिस्टम को सक्रिय करे। जब भावनात्मक जुड़ाव बन जाए तब उसे तार्किक रूप देना चाहिए, जो कॉग्निटिव का काम है। और अंत में उस ज्ञान का व्यवहारिक प्रदर्शन होना चाहिए, अपने हाथों से किसी प्रोजेक्ट या गतिविधि के जरिए, जिससे मोटर सिस्टम उसे स्थायी बना दे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या हमारी मौजूदा नीतियां इस त्रि-आयामी दिमागी जरूरत को पूरा कर रही हैं? क्या हम सिर्फ जानकारी रटाने वाली मशीनें बना रहे हैं, या ऐसे इंसान तैयार कर रहे हैं जो गहराई से महसूस कर सकें, तार्किक सोच रख सकें और उसे हकीकत में बदल सकें? ये नीति निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरी चर्चा का सार बहुत ही सरल है। भावनाएं ऊर्जा देती हैं, सोच उसे आकार देती है और शारीरिक क्रिया उसे हकीकत बनाती है। यही ज्ञान का असली विज्ञान है। और ये चक्र हर जगह लागू होता है, कारखाने में, खेल के मैदान में या किसी लैब में। बिल्कुल। लेकिन इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक ऐसा गहरा विचार उभर कर आता है जो सीधे तौर पर शोध में तो नहीं है, पर आज के दौर के लिए बहुत प्रासंगिक है। वो क्या है? चूंकि हमारे दिमाग को सीखने के लिए शारीरिक क्रिया यानी मोटर एक्शन और वास्तविक दुनिया के अनुभवों की सख्त जरूरत होती है, तो ऐसे में वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमारी बढ़ती निर्भरता का क्या असर होगा? ये बहुत ही गंभीर बात है। तकनीक अक्सर हमें शारीरिक वास्तविकता से दूर ले जाती है। इंसान घंटों तक एक कुर्सी पर बैठा रहता है, आंखों पर स्क्रीन लगी होती है और आभासी दुनिया में जी रहा होता है। ऐसे में भविष्य में इंसानी दिमाग के इस प्राकृतिक लिम्बिक कॉग्निटिव मोटर चक्र का क्या होगा? अगर मोटर सिस्टम की जरूरत पूरी नहीं होगी तो क्या ये दिमागी चक्र टूट जाएगा? क्या भविष्य में इंसान ज्ञान को अपने शरीर से महसूस करना ही भूल जाएंगे? क्या हमारी समझ सिर्फ एक आभासी स्क्रीन तक सिमट कर रह जाएगी? ये आने वाले कल की तकनीक और प्राकृतिक बनावट के बीच एक बहुत बड़ी बहस है। और इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ द डीप डाइव की इस ज्ञानवर्धक चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। ज्ञान के इस चक्र को महसूस करते रहिए और उसे शरीर के जरिए व्यवहार में लाते रहिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद।